हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का दिनांक 11 सितंबर शाम 3:30 पर निधन हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 मठों द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। महज 9 साल की छोटी सी उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने घर का त्याग कर धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इस दौरान वो काशी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। ये वो वक्त था जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। देश में आंदोलन हो रहे थे। जब 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। उस वक्त इनकी आयु 19 साल की थी। इस उम्र में वह क्रांतिकारी साधु के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में 9 महीने और अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी काटी है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती करपात्री महाराज की राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1981 में इनको शंकराचार्य की उपाधि मिली। 1950 में शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। राजनीति में भी ये काफी सक्रिय थे। अक्सर तमाम मुद्दों में सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब ईरान यात्रा पर थीं, तो सुषमा ने अपना सिर ढक रखा था। चूंकि वहां पर हिजाब का चलन था, इसलिए उनको भी ऐसा करना पड़ा था। शंकराचार्य ने इसका विरोध किया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को उनके बयानों को लेकर खूब चर्चा मिली। राम मंदिर से लेकर बेटियों के तर्पण के मामले में उनके बयान खासे चर्चा में रहे थे। उन्होंने कई बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी घेरा था। आरएसएस के स्वरूप को बिगाड़ने पर भी करारा हमला बोला था। साथ ही ताजमहल के नीचे शिवलिंग होने की बात कही थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया था। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के लिए पहुंचे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 6 फरवरी 2021 को बयान दिया था। इस पर खूब विवाद हुआ था। मनकामेश्वर मंदिर में मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है। वहां आने वाले दिनों में विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। मंदिर वहां बनते हैं जो राम को मानते हैं, राम को आराध्य मानते हैं। राम को महापुरुष मानने वाले लोग मंदिर नहीं बनाते। शंकराचार्य ने कहा था कि भगवान राम महापुरुष नहीं, भगवान है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन पर भी सवाल उठाया था। पैसे जमा करने से लेकर आंदोलन की बात लिखने तक विश्व हिंदू परिषद को घेरा था। उन्होंने कहा था कि केवल भगवा पहन लेने मात्र से कोई सनातन धर्म को मानने वाला नहीं बन जाता है। उन्होंने किसान आंदोलन पर भी अपनी राय रखी थी। इसको लेकर उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को संदेश दिया था। नोटबंदी से लेकर किसान बिल तक को उन्होंने सरकार का एक पक्षीय फैसला करार दिया था। कोरोना संक्रमण को लेकर भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जहां पर भी दूषित खाना, दूषित जल है, वहां बीमारी का प्रसार हुआ है। केंद्र सरकार की नमामि गंगे कार्यक्रम पर वे लगातार निशाना साधते रहते थे। उन्होंने कहा था कि विभाग बना देने से काम नहीं चलेगा। गंगा जल को शुद्ध करने का काम नहीं हुआ है। कल्पवासी क्षेत्र में गंगा के किनारे रहने वाले लोग अब बोतल बंद पानी पी रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बेटियों को तर्पण का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। एक बार उन्होंने कहा था कि लड़की अपने माता पिता की संपत्ति पर अपना हक जताने के लिए उनका दाह संस्कार और पिंडदान करती हैं। लड़कियों के लिए ऐसे कर्मकांड हिंदू धर्मशास्त्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि बेटियों की ओर से इस प्रकार के कर्मकांड से घरों में विवाद बढ़ा है। उनका कहना था कि पितरों को तृप्ति तब मिलती है जब उनका पुत्र या पौत्र या फिर पुत्री का बेटा उनका दाह संस्कार और तर्पण करता है। वैसे माता पिता जिनकी बेटियां अंतिम संस्कार करती हैं, उन्हें तृप्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता है।